खुदावंद यीशु नासरी के कादर और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का शुक्र करता हूँ जिसने दयानता जानकर हमारे स्पुर्द खिदमत की कि हम उस कलाम की कुदरत को जो बयान से बाहर है, जो जिंदगी, फतह, रोशनी, आसूदगी से भरी हुई है, वो आप तक पहुंचा सकें। और मेरा ईमान है आज का कलाम आज आपको बरकत और तसल्ली और तशफ़ी और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद से भर देगा, इसलिए कि ये कलाम लाखता है, हतमी है और सदाकत से भरपूर है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारे ही जुबान में हमें ये कलाम हमारे हाथों में बख्श रखा है। तो आइए हम देखें ये कलाम क्या फरमाता है। रोमियो का खत उसका 8वां बाब 18वीं आयत है। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर उसकी बरकत हो। सब बोलें आमीन। मैं शुक्र करता हूं इस कलाम के लिए। पूरी बाइबल मुकद्दस को एक रिंग कहा गया है और इस रिंग का जो नगीना है वो रोमियो का खत है और इसमें से जो क्रिस्टल लाइट निकलती है वो रोमियो का 8वां बाब है और उसी 8वें बाब की मैंने 18वीं आयत आपके सामने पढ़ी है। असल में ये आयत इस बात की दलील है कि आइंदा जिंदगी में मिलने वाला जो जलाल है वो बहुत कुदरत, बहुत ज्यादा जलाल जितना हमने देखा है ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा खुदा का और फिर नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह का, उसकी कुदरत के काम, उसके मौजज़ात, उसका मुर्दों में से जी उठना, उसकी तालीम और फिर मुर्दों को जिंदा करना और खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये उसके जलाल की निशानियां हैं। पुराने अहदनामा में इब्रानी में से कबूत कहा गया है और उसी का हफ्तादी मुतरजमीन ने यूनानी में से डोक्सा कहा है जलाल को, यानी इसका मतलब है शानो शौकत, हजूरी, कुदरत और जलाल यानी खुदा की हजूरी को भी जाहिर करता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल हमारी आंखें रोमियो के 8वें बाब की 18वीं आयत में अंदर कहता है, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द, ध्यान दीजिए पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरी अकल के मुताबिक, मेरी दनाई के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं है। हाँ, ये जिंदगी, ये दुनिया, ये मखलूकात बहुत से दुखों, तकलीफ, मसाइल और आफतों से और वायरस से और मरीज से और वबा से और इसी तरह 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 के हालात से भरी हुई है। लेकिन आप याद रखिए, मायूसियां हैं, बेइंसाफी है, बदसलूकी है, रद्द किया जाना, गम, एजारसानी है और किसी भी किस्म की मुश्किल, ये सब बहुत मामूली बातें हैं। कितनी बातें, एक लंबी लिस्ट मैंने आपको दी है जो मुश्किलात की है इस दुनिया के अंदर है कि किस कदर मुश्किलात, बीमारियां, तकलीफ, मायूसियां, बेदिली, महरूमियां हैं, एहसास कमतरी है और खौफ है मौत का, वायरस है जिसे आप कोरोना वायरस कह रहे हैं जो लाखों लोगों की जानें ले चुका है और अभी और कितनी लेगा ये हम नहीं जानते। लेकिन बाइबल मुकद्दस में पहले से यीशु मसीह ने बता दिया था कि आखिर जमाना में, आखिर में ये निशानियां सब कुछ जाहिर होंगी। कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत का जगह जगह काल पड़ेंगे और मरी पड़ेगी। हम देखते हैं कि ये जो मरी पड़ना है, यही वबा, यही आफत, यही पैनाडेमिक जो है कोरोना वायरस किस कदर दुनिया के अंदर इसने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और हलाकतें का दर्जा और हलाकतों का लेवल, हलाकतों की परसेंटेज बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और दिन ब दिन इनके अफेक्टेड पर्सन की जो मरीज हैं वो भी इसके बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है, मेरी दानिश के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक इस दुनिया के दुख, दर्द, दुख भी और दर्द भी,
ये लंबी लिस्ट जो मैंने आपको दी दुख और दर्द की, जिसमें बीमारियां हैं, आफतें हैं, वबाएं हैं, समुद्री तूफान हैं, जलजले हैं और बंचाल हैं, ये सारे तूफान जो हलाकत लेकर आते हैं, ये वबाएं जो मुकम्मल तौर पर आपको डैमेज करती हैं, आपको परेशान करती हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दर्द है, गम है, महरूमियां हैं, हमारे अजीजों का हमसे बिछड़ जाना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे दुख दर्द उस जलाल का मुकाबल ना हो सकेंगे जो हम पर जाहिर होने वाला है। हालेलुया। हाँ, जलाल के ताल्लुक से मैंने बताया, इब्रानी में से कबूत कहते हैं और यूनानी में से डोक्शा कहते हैं, जिसका मतलब खुदा की हजूरी, कुदरत, हशमत और उसके कुदरत वाले काम। यानी हम देखते हैं जिस तरह खुदा ने अपने जलाल को जाहिर करके मुकम्मल तौर पर बहरे कुलसम को दो हिस्सों में कर दिया, और हम देखते हैं खुदा के बड़े बड़े जलाल के काम कि जब हैकल सुलेमान बादशाह ने बनाई तो जलाल के सबब से काहिन खड़े ना रह सके। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह के वज़रिया से भी खुदा का जलाल जाहिर होता है। लेकिन ये जलाल की तकमील यहाँ पर नहीं, जलाल की तकमील अब होने वाली है, और वो तब होगी जब यीशु मसीह आप मुकर्रब फरिश्तों के साथ, बादलों के साथ, नरसिंगों के साथ वो आने वाला है। आमदे सानी उसकी होने वाली है। लेकिन आपको मैं हौसले की बात, तसल्ली की बात, हाँ, हम इन तमाम हालात में से गुजर रहे हैं, दुखों में हैं, बीमारी में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन याद रखना खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। याद रखें, ये दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला हरगिज ना कर सकेंगे। और सुने कि वो जलाल जो हम पर जाहिर होने वाला है, उसका अगर मुआसना करें इन दुखों से, इन दर्दों से, इन मुसीबतों से, इन आफतों से, इन वबाओं से, इस मरी से, इस वायरस से, तो कलाम में लिखा है कि वो जलाल बहुत कुदरत वाला है। उसके अंदर मुराद और उस जलाल से किया जाता है जो हर उस ईमानदार को दिया जाएगा जब उसके साथ अब्दियत में जिंदगी गुजारेंगे। हालेलुया। ये जलाल आपको तब मिलेगा जब आप यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इस जलाल से महरूम कौन रहने वाले हैं, आपको जानना चाहिए। रोमियो का खत 3 बाब, उसके अंदर लिखा है कि 23वीं आयत में, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जलाल मिल जाए जो आज के दुख दर्द तकलीफें आफतें उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकती, तो अगर आप चाहते हैं उस जलाल को हासिल करना, तो आपको तौबा करनी होगी, वरना आप उस जलाल से महरूम रहेंगे। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन अगर आप तौबा करते हैं तो आप उस जलाल के वारिस बन जाएंगे। आप उस जलाल में दाखिल होने के सबब आपको एक दर्जा मिल जाएगा जिसके वसीला से आप उस जलाल की उम्मीद से भर जाएंगे, और आप भी पौलुस रसूल की तरह कह सकेंगे, मेरी दानिश के मुताबिक इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। हाँ, वो जलाल अब जल्द जाहिर होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देनी होगी, तौबा करनी होगी उस जलाल से, वरना आप महरूम रहेंगे। ये दुख दर्द, ये मुसीबतें आपको जकड़े रखेंगी। हाँ, मखलूकात, इस सारी मखलूकात मिलकर अब कराती है। ये भी इसी हवाला में लिखा है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई, न अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस जिसने उसको, और इस उम्मीद पर बदालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फरजंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो जाए। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्दे ज़ह में पड़ी तड़पती है,
और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं आप अपने बातन में कराते हैं और लेपाल की यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। देखें, मखलूकात भी करा रही है, ईमानदार भी करा रहे हैं, और जो उसके पैरोकार हैं यानी यीशु मसीह के पौलुस रसूल अपने आप को भी प्रेजेंट करता है, हम भी कराते हैं। अगरचे मसीहों के पास रूहुल कुद्स है और उसकी तमाम बरकत है, मगर वो फिर भी अपने बातन में कराते हैं और इस दुनिया से छुटकारे और खुदा के साथ अब्दियत में रहने के मुंतजर हैं। इसलिए ईमानदार भी करा रहे हैं कि काश कि हम जल्द अज जल्द इस दुनिया से कूच करके हम खुदा के साथ अब्दियत में रहें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उसके जलाल से मामूर हो जाएं, उसकी उम्मीद आपको मिल जाए, आप भी कह सकें कि मेरी दानिश के मुताबिक इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। हाँ, अब ये जलाल बहुत जल्द जाहिर होने वाला है, इसलिए कि आखिरी दौर है। बार बार लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आज का सबसे बड़ा यही है, क्या ये आखिरी दौर है? हाँ, ये आखिरी दौर है, ये एंड टाइम है। यीशु मसीह पूरे जलाल के साथ जाहिर होने वाला है। लेकिन याद रख, इस जमाना के दुख दर्द तकलीफें, ये वबाएं, ये मायूसियां, ये बीमारियां उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तू चाहता है उस जलाल में दाखिल होना, तो तुझे लाजिम है कि तू मुकम्मल तौर पर अपना आप यीशु मसीह को दे दे, तौबा कर और अपनी जिंदगी उसे दे दे। हर रोज उसे कह, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। ओ निकम्मा नौकर बन जा। यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम सब कुछ कर चुको तो आखिर में कहना कि हम तेरे निकम्मे नौकर हैं। हर रोज तेरी दुआ ये हो कि खुदावंद मैं जान देने तक वफादार रहूं। ओ हर वक्त अपने आप को यीशु के लहू से धोते रहें और मसीह की गवाही देने से बाज ना आए। इसलिए कि यीशु मसीह ने कह दिया है लूका की अंजील 21वें बाब के अंदर, जब ये आफतें होंगी, जब कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, तो ये तुम्हारा वक्त होगा गवाही देने का। अगर तू कहता है कि मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूं, तो यीशु मसीह ने कहा था, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम से शुरू कर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हाँ, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अगर तू रूहुल कुद्स से भरा हुआ है तो लाजिम है कि तू उसकी गवाही दे। और बताने की जरूरत है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। एक ही निजात दहिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है, और अब वो अपने पूरे जलाल के साथ आने वाला है। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके ताबे करने की जरूरत है, ताकि हम गुनाहों में रहकर उसके जलाल से महरूम ना रह जाएं। प्लीज खुदावंद को अपनी जिंदगी में अभी तौबा करें और उससे कहें, खुदावंद यीशु मुझे माफ कर, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता, मुझे अपने लहू से धो, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। और दिल से खाकसार बनकर उसका इकरार करें, तो फिर उसके दीदार के तालिब हों, बुरी राहों को छोड़ें, तो वो आसमान पर से सुनकर तुम्हारा गुनाह भी मुआफ कर देगा और तुम्हारे मुल्क को भी बहाल कर देगा। इसलिए लाजिम है कि आप उसके जलाल में दाखिल होना चाहते हो तो गुनाहों को बाय बाय कह दो, अपनी पुरानी जिंदगी को मसीह यीशु के नाम से छोड़ दो और नई जिंदगी जो यीशु मसीह के वसीला से है, ये नई जिंदगी ही खुदा के जलाल और इरफान में, हाँ, उस जलाल का एक और हिस्सा ये है कि नया आसमान होगा, नई जमीन होगी। वहां कोई आंसू नहीं, कोई आफत नहीं, कोई वायरस नहीं। वहां पर खुदा का जलाल है, वहां पर अब्दियत है, रोशनी है, जिंदगी है, बरकत है, नूरों का बाप खुद वहां पर मौजूद है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सबके साथों में आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जिंदा आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से
तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए जो आपने हमें बख्श दिया, ताकि हम ये मुकाबला कर सके आज के दुखों का उस जलाल के के साथ जो हम पर जाहिर होने वाला है। हम जान गए हैं इस जमाना के दुख दर्द इस लायक ही नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। खुदावन, हम मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगियां तेरे लिए डेडिकेट करते हैं। हमें मुआफ कर, हमें और ज्यादा अपने लहू से धो पाक कर। हम इकरार करते हैं हम गुनाहगार हैं, हम पर रहम कर। खुदावन, हम सारी खिदमत से तेरे नाम को जलाल देते हैं और हम इकरार करते हैं कि हम तेरे हम्बल नौकर हैं, हम कुछ नहीं है। यीशु तू ही हमारा खुदा, हमारी जिंदगियों का मालिक और खालिक है। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे आगे मिन्नत करता हूं, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं इन सब पर तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी हिफाजत और आज के कलाम की कुदरत इनकी जिंदगियों में कसरत से ठहर जाए और ये तेरे जलाल पर निगाहें रखे रखें जो हम पर जाहिर होने वाला है। हम जान गए हैं कि इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला। हालेलुया। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे लिए, तेरे जलाल के लिए डेडिकेट करते हैं। हमारी जिंदगियां खुदावंद तेरे जलाल के लिए वक्फ रही और खुदावंद हम सबों को अपने में कायम और दायम रख जब तक तू आ नहीं जाता। हम सबों को और ज्यादा अपने जलाल का मुंतजर बना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।